एयार को जब यह सच्चाई पता चलती है कि पिया के वीडियो लीक करवाने वाला और असलम व पिया के किडनैप के साजिश रचने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता दाऊद था, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बिना एक पल गवाए वह सीधे पुलिस ऑफिसर बाबर के पास पहुंचता है और कहता है, मुझे मूसा उर्फ दाऊद का पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड चाहिए। अबे बाबर एक पल की देर किए बिना दाऊद की पूरी फाइल एयार के हाथ में थमा देता है। फाइल पढ़ते पढ़ते एयार का चेहरा सख्त हो जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि वह जिस इंसान को बाप समझता रहा वह असल में एक शातिर मुजरिम है। एयार अपने दोस्त के साथ पिया के घर पहुंचता है। दरवाज़ा खुलते ही वह शर्मिंदगी के साथ पिया से माफ़ी मांगता है और कहता है, अब मुझे अपने पिता की सारी सच्चाई पता चल चुकी है। मैंने उसकी पूरी क्रिमिनल फाइल पढ़ ली है। यह सुनते ही पिया के होश उड़ जाते हैं। तभी पीछे से सनवल आ जाता है और एयार की एक बात सुन लेता है। एयार पिया को दाऊद का पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड सौंप देता है। फाइल हाथ में लेते ही पिया की आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है। वह एयार का दिल से शुक्रिया अदा करती है। सनवल कहता है, अब देर मत करो पिया, यह खुशखबरी असलम साहब को सुनाओ। इसी फाइल के दम पर दाऊद को कोर्ट में घसीटेंगे। पिया फाइल लेकर असलम साहब के पास जाती है। असलम फाइल देखकर भावुक हो जाते हैं और कहते हैं, अब दाऊद को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। सनवल बिना वक्त गवाए असलम और पिया को लेकर कोर्ट पहुंचता है और दाऊद की क्रिमिनल फाइल जमा करवा देता है। जज तुरंत पुलिस को हुक्म देता है कि दाऊद को उसके घर से गिरफ्तार किया जाए। लेकिन इधर बाबर को जैसे ही यह खबर मिलती है वह दाऊद को पहले ही फ़ोन करके आगाह कर देता है। दाऊद घबरा जाता है और अपने वकील को कॉल कर कहता है, किसी भी तरह मुझे जेल जाने से बचा लो। उसी पल दाऊद के घर की घंटी बजती है। एयार दरवाज़ा खोलता है तो सामने सनवल पुलिस के साथ खड़ा होता है। दाऊद यह सब सीसीटीवी कैमरे में देख लेता है और घर के पिछले दरवाजे से भाग निकलता है। पुलिस पूरे घर की तलाशी लेती है लेकिन दाऊद हाथ नहीं आता। तभी सनवल को शरियार का फ़ोन आता है। दाऊद देश छोड़कर भाग रहा है। उसका मोबाइल ट्रेस हो गया है। वह इस वक्त एयरपोर्ट पर है। सनवल पुलिस के साथ तुरंत एयरपोर्ट पहुंचता है। दाऊद अपनी फ्लाइट में बैठने ही वाला होता है कि पुलिस उसे धर दबोचती है। उसे सीधे कोर्ट लाया जाता है। जज आदेश देता है कि अगली पेशी कल होगी और दाऊद को थाने में बंद कर दिया जाता है। सनवल पिया के घर पहुंचकर असलम और पिया को बताता है कि दाऊद गिरफ्तार हो चुका है। वह जाने लगता है। तभी असलम उसे रोककर पूछता है, तुम हमारी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? सनवल खामोश हो जाता है। तब पिया कहती है, क्योंकि यह मुझसे मोहब्बत करता है। सनवल मान लेता है कि वह सच में पिया से प्यार करता है लेकिन कभी कह नहीं पाया। असलम मुस्कुराकर कहता है, अगर कल दाऊद को सज़ा हो गई तो मैं खुद तुम्हारी और पिया की शादी करवाऊंगा। अगले दिन कोर्ट में पेशी होती है। जज दाऊद की फाइल देखकर सच्चाई सुनते हैं। सारे सबूत सामने आ जाते हैं। आखिरकार जज फैसला सुनाता है। दाऊद को उम्र कैद की सज़ा। एयार की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और पिया की आंखों में सुकून और जेठ की चमक होती है। लेकिन किस्मत का आखिरी मोड़ अभी बाकी होता है। जेल ले जाते वक्त दाऊद को दिल का दौरा पड़ता है और अस्पताल में उसकी मौत हो जाती है। उसी दिन असलम सनवल से कहता है, आज ही बारात लेकर आओ, आज ही निकाह होगा। रात को सनवल बारात लेकर पिया के घर पहुंचता है। मौलवी साहब निकाह पढ़ाते हैं। असलम अपने हाथों से पिया की रुखसती करता है। आखिरकार तमाम दर्द और संघर्ष के बाद पिया और सनवल की मोहब्बत को उसका मुकम्मल अंजाम मिल जाता है।